Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we will discuss illustration number 22 of chapter number 5, admission of a partner. So let's start the illustration. Bhavya, Shlok are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. मतलब ये पुराने दो पार्टनर्स थे जिनका प्रीवियस रेशियो क्या था, 3:2 का रेशियो था. आगे बैलेंस शीट वॉज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट दी है. अब ये जो सम है ना, वो बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जो भी जनरल रिजर्व और एडवांसेस है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स. तो वो इस एग्जाम्पल में हम नई चीज सीखने वाले हैं. जितने भी नए इलास्ट्रेशन आएंगे सबकी मेथड्स अलग अलग है, तो सब करना इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं. चलो देखते हैं. लेट्स सी ऑन द बैलेंस शीट साइड लायबिलिटीज. भव्या एंड श्लोक दोनों की कैपिटल दी है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आ जाएगी. आगे जनरल रिजर्व, वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये तीनों रिजर्व है, ये आपको पुराने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी. कौन कौन सी? जनरल रिजर्व, वर्कमेन्स कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व. ऑल थ्री रिजर्व यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दी पार्टनर्स. तो कैसे करेंगे? चलो, आपको अगर कोई भी जनरल एंट्री नहीं आती, आपको कोई बेसिक रूल्स भी नहीं आता, फिर भी एक चीज की वजह से, एक चीज की हेल्प लेके आप आराम से ये एग्जाम्पल कर सकते हो. वो क्या? तो देखो, याद रखना, जो भी असेट्स होती है उनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. याद रखो, कौन सा? कोई भी असेट्स होगी उसका बैलेंस होगा डेबिट. तो मैं अगर इसको इजीली, मुझे ये एग्जांपल इजी करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बैलेंस शीट पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेबिट. क्या लिखूंगा? डेबिट. अब जो भी बाय वर्च्यू जो भी आपकी लायबिलिटीज होगी तो उसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. चलो, तो ये आपको यहाँ पे पता चला कि उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. अब देखो, मुझे क्या करना है, जो भी रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस 90,000 है और मुझे उसको जीरो करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस बैलेंस को मैं कर दूंगा क्या? डेबिट. क्लियर? तो ये तीनों अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे. एंड उनका जो भी पैसा होगा, जो पार्टनर्स के बीच में 3:2, पुराने पार्टनर्स के बीच, कौन कौन से? भव्या एंड श्लोक, इनके बीच ये तीनों चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द रेशियो 3:2. दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अगर 90,000 है तो उसके टोटल डिवाइड बाय 5 होंगे, 3+2 दैट मीन्स 5, और मल्टीप्लाई बाय 3 होंगे तो आपको क्या मिलेगा? भव्या का मिलेगा. और मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे तो किसका मिलेगा? श्लोक का मिलेगा. और वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग दी पार्टनर्स. अब पार्टनर्स का नाम आएगा, मतलब पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस आ गया? ये डेबिट हुआ, इसको हमने डेबिट किया तो पार्टनर्स का बैलेंस आ गया क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसकी एक इफेक्ट आएगी. तो बस ऐसे इफेक्ट करते जाना है. आपका एग्जाम्पल एकदम ईजी हो गया. उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये दोनों के रिलेटेड यहाँ पे अगर कुछ ट्रांजेक्शन होगा तो वो हम करेंगे. आगे गुडविल एग्जाम्पल में दी है 1,00,000 रुपीज. गुडविल इज देयर ऑलरेडी. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये गुडविल जो है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स. अब ये पुरानी है तो पुराने पार्टनर्स के अंदर 3:2 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ये आपसे हो जाएगा, उसमें कुछ बड़ी चीज है नहीं. अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ, क्या जैसे मैंने पहले बोला था वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है. असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. अगर मुझे गुडविल की वैल्यू जीरो करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसको कर देना पड़ेगा क्रेडिट. ये अगर क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट क्या होगा? जो भी पार्टनर्स ले जाते हैं उनका अकाउंट डेबिट होगा. वैसे लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड कैश एंड बैंक, ये सारी चीज पे एडजस्टमेंट हो गए जो यहाँ पे है. और लास्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन, एक्सपेंडिचर. तो ये इसके रिलेटेड भी, ये भी एक एडवांसेस है. तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम करेंगे फिर से वही, यही लॉजिक. डेबिट बैलेंस है तो इसको कर दो क्रेडिट, तो बैलेंस हो गया जीरो. तो ये क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओल्ड पार्टनर्स नेम विल बी डेबिटेड. क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया. बस आपको कोई भी जनरल एंट्री कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप इतने हिसाब से ये चीजें कर सकते हो. आगे देखो,
दे एडमिटेड आयुष एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2017। स्टार्टिंग ईयर के एक नया पार्टनर आया, उसका नाम था आयुष। तो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट जब बना हो तो आपको 3 पार्टनर्स के लिए बनाना पड़ेगा। कौन कौन? भव्या, श्लोक एंड आयुष। आगे, आयुष ब्रॉट 5 लाख रुपीज एज ए कैपिटल। अब आयुष ने क्या किया? 5 लाख रुपीज कैपिटल लाया और 1 लाख रुपीज लाया प्रीमियम, मतलब ये जो है गुडविल इन कैश। तो गुडविल इन कैश अगर लाता है तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। तो इसकी एंट्री भी हम देखेंगे। वो चीज़ आपके लिए आज नहीं है क्योंकि 18 नंबर के इलास्ट्रेशन में ये चीज़ नहीं थी। आगे, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 80,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे है? यहाँ पे। उसका बैलेंस कौन सा है? डेबिट। क्लियर देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट ही होगा, अगर डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। याद रखना। सो द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल, बहुत ईजी है। ओके आगे, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस अप टू 1,60,000। नाउ द वैल्यू इज रिड्यूस टू, कहां तक रिड्यूस करनी है? 1,60,000 तक रिड्यूस करनी है। तो हमें आउटर कॉलम में इतना वैल्यू लेके आना है। तो ये भी हम ट्रांजेक्शन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देखो वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपीज, उसको लेके आना है कितना? 1,60,000। मतलब ये जो यहाँ पे 160 आ जाना चाहिए, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे? -40,000। तो वो हम करेंगे। आगे, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू देखो कितनी है? 12 लाख, 1,20,000। तो 1,20,000 के 10% कितने हुए? 12,000। यहाँ पे कितने हैं? 10,000 ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ 2,000 रुपीज की इफेक्ट देंगे। आगे, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स एक्सपेंस इज टू बी मेड 8,000। अगेन आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस इज टू बी मेड 8,000। 8,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो इसका भी बैलेंस कौन सा हो जाएगा? दिस इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज, दैट मीन्स क्रेडिट में ही क्रेडिट इंक्रीज हुआ, तो उसका कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट। देन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज ऑलरेडी गिवन। तो ये पार्टनर्स का दिया है, तो वो हम उसके हिसाब से ही करेंगे। पर जो गुडविल आप नई लेके आ रहे हो 1 लाख रुपीज की, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो वो उसका ट्रांजेक्शन करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट भी बनानी पड़ेगी। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अब मैं बुक साइड में रख दूंगा, सीधा एग्जाम्पल देखेंगे। आप अपनी बुक साथ में रखना, जिससे आपको ये एग्जाम्पल इजीली पता चले। ओके 8 मार्क्स का एग्जाम्पल है, ऐसी टाइप का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके चलो, तो अब हम पहली जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे? पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो लिख देते हैं। ओके तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आपको पता है बैलेंस कहाँ पे आता है? ऑन अ क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस कितना आएगा? देखो बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी लिखी है? 4 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 लाख रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख रुपीज और यहाँ पे आ जाएगा डैश। ओके 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल रिजर्व जो पुरानी बैलेंस शीट में है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या करेंगे एंट्री? सबसे पहले आपकी जो जनरल रिजर्व है उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उसको कम करना है तो कहां करेंगे? डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 90,000 टू, नाउ हियर द अमाउंट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक है आपका भव्या और दूसरा है श्लोक। तो यहां पे लिखेंगे टू भव्यास कैपिटल अकाउंट और दूसरा आएगा टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए। चलो रेशियो क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, रेशियो इज 3:2। तो भव्या का कितना होगा? 90,000, 3 + 2 दैट मीन्स 5 × 3 डिवाइड बाय 5 कितना आया? 54,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 54,000। -90,000 करोगे तो दूसरे का भी मिल जाएगा, कितना आया? 36,000। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली एंट्री। ओके यहां तक किसी को डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ेंगे।
अब इसका बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये चीज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दी पार्टनर्स। तो यहाँ पे हो गया, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाओ। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। कितना बैलेंस होगा, 54,000 एंड 36,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जनरल एंट्री। अब जाएंगे आगे, नंबर टू। नंबर टू क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दैट इज अ रिजर्व इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो वो भी करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट बाय रुपीज हाउ मच, 20,000 टू भव्यस कैपिटल अकाउंट एंड टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट। चलो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो इंटू 3 डिवाइड बाई 5, कितने हुए, पहले पार्टनर्स के हुए 12,000, दूसरे के कितने हो जाएंगे, माइनस करो तो वैल्यू मिलेगी 8,000। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 12,000 एंड 8,000 रुपीज। चलो ये एंट्री भी हमारी हो गई। आगे इन्वेस्टमेंट रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री है, सेम आ रही है, इसके लिए मैं हर बार आपको ये चीज रिपीट नहीं कर रहा। टू हुज अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट, टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट। टोटल वैल्यू कितनी है, 10,000। 10,000 को इंटू 3/5 करेंगे, कितना आया, 6,000 रुपीज। सेकेंड पार्टनर का हो जाएगा 4,000। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट 6,000 एंड 4,000 रुपीज। अभी तो आयुष की एंट्री नहीं हुई तो उसका कुछ आएगा नहीं। चलो इतना आपको पता चल गया होगा। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लायबिलिटी साइड की तीनों चीजें। अब आ जाओ आप कौन सी साइड पे, अब आ जाओ असेट साइड पे। तो असेट साइड पे दो चीजें, सबसे पहले आ जाएगी गुडविल। अब गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख देंगे भव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्लोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब ये किसके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है, दिस टू, तो यहां पे आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट। तो ये अकाउंट हम ट्रांसफर करेंगे अमॉन्ग दिस टू पर्सन। गुडविल का टोटल वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपीज, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 लाख रुपीज। ओके, अब ये 1 लाख रुपीज कौन से प्रपोर्शन में होगा, 3:2 के। तो 1 लाख के 3/2 करेंगे, तो इंटू 3/5 कितना हुआ, 60,000 रुपीज। तो रेस्ट कितना बचा, 40,000। तो 40,000 यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो गुडविल की एंट्री भी आपको पता चल गई होगी। अब ये गुडविल को हम फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट बाय ₹60,000 एंड ₹40,000। आयुष में आ जाएगा डैश। आगे नंबर 5, फिफ्थ नंबर की एंट्री, जो हमारी एक चीज बाकी थी वो ले लेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। उसका भी क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी उसका डेबिट बैलेंस है, उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। ये दो अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, भव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्लोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट
कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय रुपीज हाउ मच 10,000 रुपीज। अब 10,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3/2 करेंगे 6,000 होगा और 4,000, तो इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 6,000 एंड 4,000। चलो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आगे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट 6,000 एंड ₹4,000। तो हमने यहाँ पे 5 अलग अलग जनरल एंट्री कर दी और उसकी यहाँ पे हमने पोस्टिंग भी कर दी। हाफ ऑफ द वर्क इज डन। अब तो बहुत इजी हो गया एग्जाम्पल। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल जो जो ट्रांजेक्शन आते हैं उसके हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और एंट्री देते जाना है। बहुत इजी हो गया एग्जाम्पल। चलो फटाफट वो चीज़ कर देंगे। आगे देखो, हमने ये सारी बैलेंस शीट की चीज़ें यहाँ पे डाल दी, तो रिजर्व एंड एडवांसेस का दोनों का ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे। एडमिटेड अ न्यू पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2007, नेम ऑफ द पार्टनर इज आयुष, तो हमने आयुष का यहाँ पे अकाउंट बना दिया है। आगे आयुष ब्रॉट 5 लाख रुपीज एज हीज कैपिटल। अब आयुष कितना रुपया लाया, 5 लाख कैपिटल लाया। कैपिटल का ट्रांजेक्शन क्या होता है याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पे लगा देंगे नंबर 6, कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹5 लाख टू कैपिटल, दैट मीन्स आयुष कैपिटल। आयुष ने अपनी कैपिटल कितनी लाई है, 5 लाख रुपीज। ओके, तो ये 5 लाख रुपए लेके बिजनेस में आया, तो वो चीज हमने यहां पे लिख दी। अब एंट्री कहां कहां पे होगी वो याद करो। एक तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आपको लिखना है, तो सबसे पहले एक ये चीज लिख लेंगे। उसके बाद टू आयुष कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन बाय कैश अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और आयुष के कॉलम में लिख लेंगे ₹5 लाख। क्लियर? तो ये चीज में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी यहां पे बनाया है, तो उसमें भी एंट्री दे देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में क्या लिखेंगे, टू आयुष कैपिटल। कितना कैपिटल लाया, 5 लाख रुपीज, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख। आगे अब कैश अकाउंट का बैलेंस हमने यहाँ पे डाल दिया, तो अगर कैश अकाउंट का बैलेंस शीट में कोई बैलेंस है तो वो भी ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस शीट में देखो कितना बैलेंस है, 50,000 रुपीज, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो 50,000। नेक्स्ट, अब आगे का ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपीज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब उसने क्या किया, 1 लाख रुपीज का कैश में गुडविल भी लाया है, तो गुडविल हम क्या कंसीडर करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो नंबर 7 एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसके रिलेटेड एंट्री मैंने प्रीवियस एक पूरा सेशन कंडक्ट किया था, जिसके अंदर मैंने बात की थी प्रीमियम ऑफ गुडविल की, तो उसमें आपको ये ऑलरेडी हमने करवाया है, तो उसकी कोई टेंशन मत लो। कैश अकाउंट का डेबिट साइड पे हम लिखेंगे इसकी एंट्री, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट बाय ₹1 लाख। चलो ये भी ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। अब अगर कोई पार्टनर बाहर से आ रहा है, नया पार्टनर एडमिट हुआ और एडमिट होने के साथ उसने क्या किया, नई कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल आया, तो कैपिटल तो चलो उसके अकाउंट में चली जाएगी, पर जो प्रीमियम होगा गुडविल का तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग दी पार्टनर्स। वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका रीजन मैंने वहां पे दिया था, आपको यहाँ पे फिर से एक बार याद करवा देता हूँ। क्योंकि नया पार्टनर ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, तो वो जो भी शेयर सेक्रीफाइस करते हैं उसके रिडेम्पशन पे उनको एक चीज मिल रही है, वो क्या है, गुडविल। तो अब जो भी गुडविल होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अमॉन्ग द पार्टनर्स इन विच रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद करना कौन सी चीज, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे नंबर 8 नंबर की एंट्री लगा देंगे, प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट ₹1 लाख टू द पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कौन कौन से हैं? 2 पार्टनर्स, भव्यास कैपिटल एंड सेकेंड इज श्लोक्स कैपिटल, टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये दोनों कौन से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 3:2 में होंगे? नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब आप कौन कौन से पार्टनर्स थे? वन दैट इज भव्या एंड सेकेंड इज श्लोक। भव्या का ओल्ड शेयर क्या था? भव्या का ओल्ड शेयर था 3, सो यहां पे लिखेंगे 3/5 और यहां पे आ जाएगा 2/5, दैट इज हिज ओल्ड शेयर। उसमें से माइनस होगा क्या? न्यू शेयर। तो अब न्यू शेयर देखो, सो द न्यू शेयर इज रिटर्न इन नंबर 6 एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 6 है 2:1:2 के हिसाब से। तो भव्या का क्या हो जाएगा? 2/5 और इसका हो जाएगा 1/5। इसको यहाँ पे माइनस करो, वैल्यू क्या मिलेगी? 3 - 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे आ गया 2 - 1 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स 1/5। इट मीन्स both are sacrificing in the same ratio, so final that is your sacrificing ratio is 1:1। ये आपका रेशियो आ गया 1:1। दैट मीन्स बोथ वर शेयरिंग इक्वल प्रोपोर्शन। तो 50,000 के 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो हाफ हाफ अमाउंट हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? 50,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। क्लियर? बहुत इजी एग्जाम्पल है, इसके रिलेटेड हमने वर्किंग नोट यहाँ पे की है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजेक्शन के पूरे मार्क्स होंगे। अगर ये करेक्ट कर लिया तो पूरा एग्जाम्पल ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा। चलो, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ₹50,000 एंड 50,000 रुपीज। क्लियर? चलो, ये हो गया। अब बाकी क्या रहा? अब सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड एंट्रीज बाकी रही, जो एकदम इजी है, आपको बहुत अच्छे से आती है। चलो वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यू ऑफ एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय ₹80,000। अब वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की अगर आपकी बढ़ रही है तो लैंड एंड बिल्डिंग का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इंक्रीज हुआ तो सेम साइड दैट मीन्स डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। डेबिट कितनी वैल्यू होगी? यहां पे लिखा है 80,000 रुपीज। 80,000 टू विच अकाउंट? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹80,000। तो ये एंट्री हमने यहां पे कर दी। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहां पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ₹80,000। और अगर आपको जनरल एंट्री यहाँ पे भी नहीं आती तो याद रखो कौन सा रूल हमने याद किया था। अगर आपको कोई भी ऐसी बात है जिससे खुशी होती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, खुशी होगी तो क्रेडिट साइड पे, अगर दुख होता है तो डेबिट साइड पे। अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू घटी मतलब दुख हुआ, डेबिट साइड पे लिख दो। ये लॉजिक लगाओ, आराम से एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो, असेट साइड पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। व्हाट इज देयर प्रीवियस वैल्यू? प्रीवियस कितना था? 3,50,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3,50,000 प्लस द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय ₹80,000। 80,000 ऐड करेंगे, कितना आया? 4,30,000। चलो, एक ये एंट्री हो गई। उसके बाद दूसरा दिया है आपका वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस अप टू ₹1,60,000। मशीनरी है तो मशीन जो है आपका कितने का है? तो यहां पे देखो 2 लाख रुपीज का। अब उसकी वैल्यू आपको कम करके कितनी कर देनी है? 1,60,000। दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू बाय ₹40,000। अगर मशीनरी की वैल्यू डेबिट बैलेंस कम हुई तो कहां पे लिखेंगे?
ऑन क्रेडिट साइड। ओके, तो टू मशीन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बाय ₹40,000। अब यहाँ पे हमारी एंट्री के लिए जगह कम है तो हम क्या करेंगे, कंबाइन एंट्री ले लेते हैं। तो उसके बाद देखो, उसके बाद भी आपके पास एक एंट्री है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी केप्ट एट ₹10% ऑन डेटर्स। अब जो भी आपके डेटर्स है उस पर डाउटफुल डेट लगा दो। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में उसकी एंट्री कर देता हूँ। डेटर्स कितने के हैं, 1,20,000 माइनस डाउटफुल डेट, दैट मीन्स योर बैड डेट रिजर्व इज ₹12,000। 12,000 क्यों लाए, 10% इसके 12,000 होंगे। वैल्यू आ जाएगी आउटर कॉलम में 1,08,000। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखनी है, 12,000 लिखनी है, नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बीट डेफ रिजर्व अकाउंट 12,000 माइनस 10,000, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में दी है। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ₹2,000। नेक्स्ट एंट्री, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस इज टू बी मेड ₹8,000। अब आपके जो रिपेयरिंग एक्सपेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको पे करना बाकी है। पे करना बाकी है मतलब दैट इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, कौन सा एक्सपेंस था, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस। व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज ₹8,000। तो यहां पे मैंने लिख दिया 8,000। तो क्रेडिट साइड पे वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस आएगा, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस बाय ₹8,000। इन तीनों का टोटल करो, कितना आया, ₹50,000। 50,000 यहाँ पे लिख देंगे। और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। चलो, तो बैलेंस शीट में मैंने सारी इफेक्ट दे दी। अब कहाँ इफेक्ट देनी बाकी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये तीनों चीज कहाँ पे आ जाएगी, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टू मशीन अकाउंट ₹40,000, टू BDR, that means bad debt reserve account, ₹2,000, and two outstanding repair expense account ₹8,000। चलो, ये इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दी। अब आगे कुछ बाकी है, नो प्रोविजन फॉर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फॉर ऑल द पार्टनर्स इज 2:1:2। तो ये जो तीनों नए पार्टनर आए हैं उनका नया रेशियो मिल गया। आगे, फ्रॉम द अबव एंट्री यू हैव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अकाउंट्स, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट। चलो, अब कोई भी चीज बाकी नहीं है, अब टोटल करना बाकी है और फाइनली जो पार्टनर्स कैपिटल आता है उसका बैलेंस हमें रिडीम करना बाकी है। तो यहां तक एंट्री हमारी हो गई। अब देखेंगे आगे। सबसे पहले करेंगे हम क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इस साइड पे ज्यादा है तो यहाँ पे टोटल करो ₹80,000, 80,000। इसमें से ये तीन वैल्यू निकालो, 80,000 माइनस 40,000 माइनस 2,000 एंड 8,000, कितना बचा, ₹30,000। ओके, तो यहां पे लिखेंगे 30,000। अब ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज योर प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स। नाम क्या है, भव्या एंड श्लोक। रेशियो कौन सा आएगा, 3/5। कितना आया, 18,000। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 12,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 एंड 12,000। चलो, ये भी हो गया हमारा एंट्री। उसके बाद कोई चीज बाकी है, ऑलमोस्ट सारी एंट्री हमने कवर कर ली है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है तो वो सबसे पहले करेंगे, 4 लाख प्लस 54,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000, कितना आया, 5,40,000। वो अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे।
5,40,000, उसमें से माइनस करो 60,000 माइनस 6,000, कितना बचा 4,74,000, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे 3 लाख क्रेडिट साइड पे प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000, बैलेंस हुआ आपका 4,10,000 रुपीज दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। 4,10,000 माइनस 40,000 माइनस 4,000, तो इस पार्टनर को कितने हुए 3,66,000। चलो लास्ट वन 5 लाख, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 5 लाख रुपीज। लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, and what are the balance of the partners? Bhavya, Shlok, and the third partner that is Ayush. 4,74,000, 3,66,000, and the third one that is rupees 5 lakh. तीनों का टोटल करेंगे 474 प्लस 3,66,000 प्लस 5 लाख रुपीज, कितना आया 13,40,000, 13,40,000। वैसे ही हम क्लोज करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस ही ज़्यादा होगा, कितना है 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, दैट मीन्स 6,50,000 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 6,50,000, 6,50,000। बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट 6,50,000। चलो ये सारी चीज़ें क्लोज हो गई। अब हमें करना क्या है, हमारी एक ही चीज़ यहाँ पे बाकी है, दैट वी नीड टू मेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको क्या करना पड़ेगा, चलो एक चीज़ और बाकी रह गई, हमने जो ये पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसे हम ट्रांसफ़र करना है, उसकी जर्नल एंट्री लगा देंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन विच अकाउंट इट इज ऑन अ डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय ₹30,000 टू भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट 18,000 एंड 12,000। चलो जनरल एंट्री सब खत्म हो गई। अब जो भी आपकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें बाकी है वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। चलो कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स बाकी है, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 1,40,000। उसके बाद बिल्स पेएबल भी बाकी है, यहाँ पे लिख देंगे सीधा बिल्स पेएबल्स ₹60,000। क्रेडिट साइड और सॉरी डेबिट साइड, दैट मीन्स योर असेट साइड, यहाँ पे आएंगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग एंट्री हो गई, मशीनरी हो गया, स्टॉक बाकी है तो यहाँ पे लिखो स्टॉक अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,80,000, 180 यहाँ पे डाल देंगे। आगे डेटर्स आ गया, इन्वेस्टमेंट बाकी है तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितनी वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो यहाँ पे डाल देंगे 20,000। आगे कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दैट इज 10,000, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग ओल्ड पार्टनर्स। दैट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग, अब सिर्फ करना है टोटल। सो लेट्स मेक द टोटल ऑफ दिस बैलेंस शीट। 13,40,000 प्लस 8,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000, कितना आया 15,48,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,48,000। दिस साइड 4,30,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,08,000 प्लस 6,50,000, 1,80,000 एंड 20,000, बैलेंस हुआ 15,48,000।
So both the side the balance have matched, it means our answer is correct. This is your illustration number 21. एक सेकेंड, कौन सा है? Number 22. Illustration number 22 is here. So I request everyone to please make the entry, understand, and try to solve it by your own. So that's all for today. Thank you so much. Please like, share and subscribe to the channel. Share it to the maximum people who are studying in standard 11th and 12th commerce. I appreciate if you share it to the maximum people, because as and when I am seeing the views that are coming so less, if the views are increasing, it will definitely motivate me to make more such wonderful videos. Thank you so much. Jai Hind.